देखिए 6B में हम लोग 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। 6B का 7वां क्वेश्चन ये है, फिगर क्वेश्चन में दिया गया है और इसमें 2 कंडीशंस दी हुई हैं। पहली कंडीशन है कि DE इज पैरेलल टू OQ। यहाँ ध्यान दीजिए, DE इज पैरेलल टू OQ। ये डायग्राम फिगर ये जो है क्वेश्चन में दिया गया है डायग्राम, इसमें ये बताया गया कि DE इज पैरेलल टू OQ, यानी ये वाली भुजा इसके समांतर है। और एक और कंडीशन दिया है कि DF इज पैरेलल टू OR। DF जो है वो OR के समांतर है। ये वाली रेखा इसके समांतर है, ये वाली रेखा इसके समांतर है। तो प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है कि EF इज पैरेलल टू QR। हमें सिद्ध करना है कि EF QR के समांतर होगी। थेल्स प्रमेय का विलोम ये कहता था कि अगर किसी त्रिभुज में कोई रेखा 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो रेखाएं समांतर होती हैं। अगर हम ये प्रूव कर पाए कि PE बटे EQ बराबर PF बटे FR, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से हम ये कह सकते हैं कि EF इज पैरेलल टू QR। भाई थेल्स प्रमेय क्या होती है कि कोई रेखा अगर समान अनुपात में बांटे तो रेखा, तो अगर कोई थेल्स प्रमेय का विलोम ये होता है कि अगर कोई रेखा 2 भुजाओं को समान अनुपात में बांटे तो रेखाएं समांतर होती हैं। तो देखिए कैसे हम करेंगे। सबसे पहले त्रिभुज लेंगे POQ। ट्रायंगल हमने ले लिया POQ। सभी ध्यान देंगे, POQ में, इस वाले ट्रायंगल में यहां ये दिया है कि DE इज पैरेलल टू OQ। क्वेश्चन में दिया है DE इज पैरेलल टू OQ। तो यहां लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या कहती है? अब इस त्रिभुज को सब लोग ध्यान देना। ये रेखा इसके समांतर है तो ये 2 भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगी, यानी PE बटे EQ, PE बटे EQ, PE बटे EQ बराबर PD बटे DO, PD अपॉन DO। ये इक्वेशन 1 हो गई। फिर से ध्यान दो, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है। इस त्रिभुज में ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो थेल्स प्रमेय से हम ये कह सकते हैं PE बटे EQ बराबर PD अपॉन DO। यही काम हम इधर वाले त्रिभुज में करेंगे। उस तरफ त्रिभुज कौन सा है? नाम देखिए POR। ट्रायंगल ले लेंगे POR में। इसमें आप ध्यान दोगे तो DF इज पैरेलल टू OR। क्वेश्चन में लिखा है कि जो DF लाइन है ना वो OR के पैरेलल है। DF इज पैरेलल टू OR। तो फिर से यहां थेल्स प्रमेय अप्लाई करेंगे एक बार। थेल्स प्रमेय क्या कहती है? ध्यान देना कि PF अपॉन FR इज इक्वल टू PD अपॉन DO। PF बटे FR, PF बटे FR, PF बटे FR बराबर PD अपॉन DO, PD अपॉन DO। इक्वेशन नंबर 2, कंपेयरिंग 1 and 2। 1 और 2 को हम कंपेयर करेंगे, ध्यान देना, तो दोनों का राइट साइड इक्वल है। आप ध्यान से देखो 1 और 2 को, दोनों का राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। यानी हम ये लिख सकते हैं कि PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ बराबर PF अपॉन FR, PF अपॉन FR। ये हमने क्या प्रूव कर दिया? हमने प्रूव कर दिया कि PE बटे EQ बराबर PF बटे FR। तो थेल्स प्रमेय का विलोम ये कहता है, थेल्स प्रमेय के विलोम से, क्या विलोम था? थेल्स प्रमेय का विलोम ये था कि अगर कोई रेखा 2 भुजाओं को समान अनुपात में बांटे तो वो रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी हम ये लिख सकते हैं EF इज पैरेलल टू QR। एक बार हम इसको ओरल ऐसे ही कर देंगे, ध्यान से देखना। पहले ये रेखा इसके समांतर थी PE अपॉन EQ बराबर PD अपॉन DO। अब इधर वाले त्रिभुज में देखा ये इसके समांतर है तो PD अपॉन DO बराबर PF अपॉन FR। फिर दोनों को कंपेयर करेंगे तो सीधा आ गया PE अपॉन EQ बराबर PF अपॉन FR। थेल्स प्रमेय के विलोम से EF इज पैरेलल टू QR। देखिए 8वें क्वेश्चन में कोई फिगर नहीं दिया है तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिगर बनाते चलेंगे। सबसे पहले इन्होंने बोला किसी समांतर चतुर्भुज ABCD,
तो पहला काम आप ये कर लो, एक समांतर चतुर्भुज बना लो ABCD। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, एक समांतर चतुर्भुज बना लिया जिसका नाम है ABCD। एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, इसका विकर्ण BD, तो एक काम करें विकर्ण BD को मिला लिया। सवाल पढ़ते जाइए, जो ये कह रहे हैं वो करते जाओ। इन्होंने बोला किसी समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण BD रेखा AE को F पर प्रतिच्छेदित करता है, जहां E क्या है, आगे लिखा है, जहां E भुजा BC पर स्थित है। भुजा BC पर एक कोई पॉइंट है E, मिडिल पॉइंट नहीं है, कहीं पर भी कोई एक पॉइंट है E। भुजा BC पर एक पॉइंट है E और AE को मिलाया गया है, पढ़ेंगे उसमें तो समझ में आ जाएगा। और AE जो है विकर्ण BD को F पर प्रतिच्छेदित करता है। एक बार हम फिर से क्वेश्चन रीड करेंगे, समझिएगा। किसी समांतर चतुर्भुज ABCD, एक समांतर चतुर्भुज ABCD है, इसका विकर्ण BD, ये विकर्ण है BD, इसका विकर्ण BD रेखा AE को F पर प्रतिच्छेदित करता है, जहां E क्या है, E भुजा BC पर स्थित कोई बिंदु है। आगे हमें प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे नोट कर लेते हैं। हमें प्रूफ करना है कि DF इंटू EF इज इक्वल टू FB इंटू FA। वैसे ही अगली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, लेकिन हम थ्योरम बता करके इसको यहाँ पर लगवा देंगे। जब अगली एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो वहाँ पर वो थ्योरम भी आप पूरी पढ़ लेंगे। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। थोड़ा अलग से इसको हम रिवाइज कर लें। जैसे ये दो त्रिभुज हैं और ये दोनों समरूप हैं, अगर ये दोनों समरूप हैं तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। अगर ट्रायंगल ABC, ये समरूप का ये चिन्ह होता है, समरूप त्रिभुज PQR, हालांकि अगली एक्सरसाइज में डिटेल में पढ़ेंगे। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, तो AB अपॉन PQ, AB जो है वो PQ के समानुपाती होगी, BC QR के समानुपाती होगी। AB के संगत कौन है, PQ, यहाँ से भी देख सकते हैं। BC के संगत कौन है, QR, और CA के संगत कौन है, RP। CA के संगत कौन है, RP। AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC या CA अपॉन RP। तो ये थ्योरम क्या थी, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। अच्छा, ये याद कर लेना एक थ्योरम। ये दूसरा, दो त्रिभुजों को समरूप कैसे किया जाता है, इसके कई रूल्स हैं। पहला रूल ये है कि एंगल सिमिलरिटी लगती है। एक नियम होता है एंगल सिमिलरिटी, मतलब कोण समरूपता। अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करना चाहते हैं तो इनके दो कोण बराबर कर दें, तो ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे समरूप। तो कैसे दो कोण बराबर करेंगे, समझना जरा। ये वाला कोण इसके बराबर है, ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हिंदी में कहें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो ये वाला कोण इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला कोण इसके इक्वल होगा, क्योंकि एकांतर कोण, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, क्योंकि जेड बन रहा है ना। ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, क्योंकि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, एकांतर कोण बराबर होगा। ये इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा। लेकिन हम दो ही बराबर कर दें, तीसरा करने की जरूरत नहीं है। नाम लिखेंगे सबसे पहले इनका, त्रिभुज AFD तथा त्रिभुज AFD और त्रिभुज EFB में, त्रिभुज क्या लिखेंगे, EFB में। ध्यान से समझिएगा कौन कौन सा त्रिभुज हमने लिया है, फिर सुनो। AFD और EFB, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, दो कोण बराबर करेंगे। लिखेंगे एंगल AFD बराबर है EFB के। क्यों बराबर है, ब्रैकेट में यहां लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, पता है सभी को। और ये वाला एंगल इसके इक्वल, या ये वाला कर दो, एंगल DAF
DAF बराबर FEB। FE ये क्यों बराबर है? इसको कहते हैं एकांतर कोण। आपने एकांतर कोण भी पढ़ा होगा कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती तो एकांतर कोण बराबर होता है। वही जेड बनना बताया गया होगा 9th में। तो कोण कोण समरूपता लग रही है, यहां लिखेंगे एंगल एंगल सिमिलरिटी से या कोण कोण समरूपता से हम ये कह सकते हैं ट्रायंगल AFD इज सिमिलर टू ट्रायंगल EFB। दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अब यहां लिखेंगे समरूप, एक थ्योरम होती लिख दे रहे हैं, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। इसलिए क्या होगा, जरा संगत समझिएगा, कौन किसके संगत है। हमें यहां पे DF लाना है। क्या लाना है? DF। अब यहां पे देखो DF लास्ट के दो अक्षर हैं, यानी DF के संगत FB होगी। DF के संगत कौन होगी? DF के संगत उधर FB होगी। DF देखिए, DF के संगत कौन होगी? FB होगी, क्योंकि ये वाला एंगल इसके इक्वल हुआ था ना। सबसे बेहतर तो है कि यहीं पर आप देख लिया करो। देखो DF के संगत कौन होगी? FB होगी। DF अपॉन FB, DF अपॉन FB। देखो दो चीजें आ गई। और FA हम ढूंढे, FA है क्या इसमें? FA मतलब पहले दो अक्षर। FA यहां अगर पहले दो अक्षर आपने देखे तो यहां भी वही देख लो, FA अपॉन EF, FA अपॉन EF। फिर से एक बार समझ लें, इसमें बहुत संगत समझा दें आपको। इन दोनों त्रिभुजों में संगत कैसे समझते हैं? इस कोण, देखो ये कोण इसके बराबर था, ये कोण इसके बराबर था और ये कोण इसके बराबर था। तो इसीलिए हमने यहां से पढ़ा AFD और उसे कहां से पढ़ा? EFB, क्योंकि A पर जो एंगल बना वो E के बराबर है, D पर जो बना वो B के बराबर, F पर बना वो एक ही है ना। तो AFD और EFB समरूप हो गए। यहां से हमने देखा कि DF लाना है। यहां से देखो DF आखिरी के दो अक्षर, इधर भी आखिरी के दो अक्षर, DF अपॉन FB कर दिया बराबर। फिर हमें DF और FB के बाद क्या लाना? FA। तो हमने देखा FA मतलब पहले दो अक्षर, FA बटे में क्या? EF। अब इधर उधर गुणा कर देंगे तो आ जाएगा DF इंटू EF, DF इंटू EF बराबर FB इंटू FA। यही हमें सिद्ध करना था। देखिए इसके बाद 15वां क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्योंकि 8वें के जैसा ही 15वां है तो 7वें ही दोनों लगवा दे रहे हैं। 15वां क्वेश्चन पढ़िए। चित्र में, मतलब एक चित्र क्वेश्चन में दिया गया है। तो इस चित्र में उभयनिष्ठ विकर्ण BC, उभयनिष्ठ कर्ण बोलना था, विकर्ण गलत लिखा है, उभयनिष्ठ कर्ण कहना चाहिए था, क्योंकि दो समकोण त्रिभुज हैं। एक समकोण त्रिभुज ये है, एक समकोण त्रिभुज ये है। ये जो कर्ण 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, 90 के सामने वाली कर्ण होती है, इसे बोलना चाहिए था उभयनिष्ठ कर्ण, विकर्ण नहीं। कर्ण ये उभयनिष्ठ इसलिए क्योंकि इस त्रिभुज का भी है और इस त्रिभुज का भी है। तो हमें प्रूव क्या करना है? उभयनिष्ठ विकर्ण, उभयनिष्ठ कर्ण BC पर दो समकोण त्रिभुज बने हुए हैं। नाम उनके क्या है? एक तो ABC नाम है, दूसरा नाम है DBC, तथा भुजाएं AC और BD एक दूसरे को बिंदु P पर काटती हैं, ये भी दिया गया है। तो कह रहे हैं सिद्ध करके दिखाइए AP इंटू PC, AP इंटू PC बराबर DP इंटू PB, DP इंटू PB। इसका भी डेरिवेशन लगभग वैसे ही है जैसे 8वें वाले क्वेश्चन का था। तो हमें देखना होगा कौन कौन सी भुजाएं इसमें आ रही हैं। एक तो हमने देखा कि AP के साथ PC लिया गया है। ध्यान देना कैसे हम जानते हैं किन त्रिभुजों से लगेगा ये। AP के साथ PC आ रहा है और आप देखोगे DP के साथ PB आ रहा है। DP के साथ में, यानी इस भुजा के साथ ये भुजा है और इस भुजा के साथ ये भुजा है। इसका मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज हमें लेना होगा और इनको करना होगा समरूप। इनको क्या करना होगा? समरूप। लेकिन बात यह है कि इन त्रिभुजों को पढ़े कैसे, सही से पढ़ना भी सीखना है। मतलब कौन से एंगल, इन दोनों को समरूप तो बड़ा आसान है करना। ये 90, ये 90, एक कोण बराबर और एक कोण ये वाला बराबर। ये कोण इसलिए बराबर क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये 90, ये 90, एक कोण ये बराबर, तो ये हो गए समरूप। तो पहले पढ़ लें
अगर यहाँ ए से शुरू करने तो उस वाले त्रिभुज को डी से पढ़ेंगे, ए पी बी, यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल ए पी बी। अब जैसे आपने ए पढ़ा, ए पर कितना डिग्री बन रहा था, 90 डिग्री, तो उधर भी हम डी से पढ़ें क्योंकि डी पर कितना बन रहा है, 90 डिग्री, तथा त्रिभुज डी और पी बीच में है तो पी पर तो एंगल इक्वल है ही, तो पी पढ़ लें और बचा हुआ तीसरा ही पॉइंट पढ़ा जाएगा डीपीसी, ए पी बी तथा डीपीसी में। इसमें देखते हैं कौन कौन सी चीजें हम बराबर कर पा रहे हैं। पहले तो लिखेंगे एंगल बी ए पी बराबर पी डी सी, बी ए पी बराबर पी डी सी। ये क्यों बराबर हैं, बोथ आर 90 डिग्री, दोनों 90 अंश हैं। और ये वाला शीर्षाभिमुख हो गया, ए पी बी बराबर डी पी सी। इसको हम क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो इसमें लग जाएगी कोण कोण समरूपता, एंगल सिमिलरिटी। कोण समरूपता से हम ये कहेंगे ट्रायंगल एपीबी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीपीसी। ये समरूप हो गए दोनों। फिर एक प्रमेय होती है कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। अब देखो यहां पर लाना क्या, हमें एपी लाना है। देखो एपी मतलब पहले दो अक्षर, तो एपी के संगत उधर क्या होगा, डीपी होगा, एपी अपॉन डीपी। और यहां से भी देख सकते हो कि एपी के संगत यहां कौन है, डीपी है, क्योंकि इधर 90 बन रहा है उधर 90 बन रहा है। एपी के संगत यहां कौन होगा, डीपी होगा। पहले दो अक्षर लिए तो इधर भी पहले दो अक्षर, एपी और डीपी तो आ गए। अब चाहिए पीबी और पीसी। पीबी मतलब आखिरी के दो अक्षर, पीबी आखिरी के दो अक्षर, तो उधर भी आखिरी के दो अक्षर, पीबी और यहां भी क्या, पीसी। तो इसकी इधर गुणा हो जाएगी, एपी इंटू पीसी बराबर डीपी इंटू पीबी, और यही हमको सिद्ध करना था। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध क्या करना है। त्रिभुज की एक भुजा के, जैसे इन्होंने बोला त्रिभुज की तो हमने क्या किया, एक त्रिभुज बना लिया। इन्होंने बोला त्रिभुज की तो एक हमने क्या किया, त्रिभुज बना लिया। आगे पढ़िए तो लिखा है त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, तो एक भुजा का मध्य बिंदु मान लिया एम है। तो शुरू में सबसे पहले थ्योरी में लिखना, माना एक त्रिभुज एबीसी है और इसकी भुजा AB का मध्य बिंदु M है। शुरुआत में लिख लोगे, क्या लिखोगे, माना एक त्रिभुज एबीसी है, इसकी भुजा AB का मध्य बिंदु क्या है, M है। अब पढ़िए सवाल, त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा, यहां से एक लाइन ड्रॉ करो विच इज पैरेलल टू BC, जो BC के समांतर हो। त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। हमें प्रूव करना है कि N इज द मिडिल पॉइंट ऑफ AC, जबकि ये पता है कि M जो है वो AB का मध्य बिंदु है, लेकिन प्रूफ क्या करना है कि अगर हमने ये लाइन उसके पैरेलल खींची है तो N AC का भी मध्य बिंदु होगा। अभी करेंगे, सबसे पहले थ्योरी लिख लेंगे हम लोग। माना एक त्रिभुज ABC है, माना भुजा BC का, सॉरी AB का, माना भुजा AB का मध्य बिंदु क्या नाम दिया था उसको, M है। M से BC के समांतर रेखा खींची, M से BC के समांतर रेखा खींची जो AC को N पर काटती है, AC को N पर प्रतिच्छेद करती है। और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि N जो है
वो AC का भी मध्य बिंदु होगा। कैसे करेंगे? सबसे पहले इसमें थेल्स प्रमेय लगा लेंगे। उससे पहले हम एक बात और लिख दें कि अगर M मध्य बिंदु है तो AM बराबर MB होगा। AM बराबर MB, ऐसा हम इस आधार पर कह पाए क्योंकि MAB का मध्य बिंदु है। यहाँ पर लिख भी दो, चूंकि MAB का मध्य बिंदु है, M चूंकि मिडिल पॉइंट है इसलिए हमने कह दिया कि AM बराबर MB। अब हम पूरा त्रिभुज ले रहे हैं। त्रिभुज ABC में कौन सी प्रमेय लगाएंगे? थेल्स प्रमेय। और जबकि हमने शुरू में जब लाइन ड्रॉ करी थी, क्वेश्चन में दिया था कि मध्य बिंदु से रेखा खींची गई जो समांतर है, MN इज पैरेलल टू BC, और अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींचोगे तो बाकी दोनों को समान अनुपात में बांटेगी। थेल्स प्रमेय से हम ऐसा कह सकते हैं। थेल्स प्रमेय क्या होती है कि AM अपॉन MB AM बटे MB बराबर AN बटे NC। अच्छा, AM को क्या लिख दिया हमने? MB, क्योंकि दिया था ना, वो हमने शुरू में मिडिल पॉइंट माना था। AM को हमने क्या पुट कर दिया? MB अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन NC। कट गए तो 1 आया, इसकी गुणा इधर कर दो, NC बराबर AN आ गया। इसका क्या मतलब है? जब हम ये कहते हैं कि NC बराबर AN, इसका मतलब NAC का मध्य बिंदु है। अतः NAC का मध्य बिंदु है। और यही हमें सिद्ध करना था कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से ऐसी रेखा खींचें जो एक भुजा के समांतर हो, वो तीसरी भुजा को क्या करेगी? अर्धित करेगी। तो AN बराबर NC से प्रूव हो गया कि ये रेखा तीसरी भुजा को भी अर्धित करती है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। इसमें लिखा है कि ABCD एक समलंब है। ABCD एक समलंब है जिसमें AB इज पैरेलल टू DC। ABCD समलंब है जिसमें AB इज पैरेलल टू DC। मतलब समलंब में दो भुजाएं, दो सम्मुख भुजाएं ऐसी होती हैं जो समांतर होती हैं। समलंब में हमेशा एक खास बात होती है, AB इज पैरेलल टू DC। AB और DC समांतर हैं। आगे पढ़िए। इसके विकर्ण परस्पर O पर काटते हैं। इसके विकर्ण हमने मिला दिए और ये विकर्ण मिला दिया। इसके विकर्ण परस्पर O पर काटते हैं, एक दूसरे को, परस्पर मतलब एक दूसरे को, विकर्ण O पर काटते हैं। तो सिद्ध क्या करना है? AO अपॉन BO, AO बटे BO बराबर CO बटे DO, ये हमें प्रूव करना है। देखो, AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO, ये कैसे प्रूव किया जाए? इसके लिए सबसे पहले हम बिंदु O से एक लाइन ड्रॉ करेंगे विच इज पैरेलल टू AB बोल दो या CD बोल दो, वो एक ही बात होगी। एक ही बात क्यों होगी बताएंगे। ये क्यों खींची ये भी समझ में आएगा। यहां लिखेंगे OE समांतर AB खींची। हमने एक लाइन ड्रॉ करी OE विच इज पैरेलल टू AB, और 100% हम कह सकते हैं कि ये रेखा CD के भी समांतर होगी। ऐसा क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ये इसके समांतर है, और जब हमने ये इसके समांतर खींची है और ये इसके समांतर है तो ये भी इसके समांतर होगी। अतः OE समांतर AD भी होगी। अतः OE इज पैरेलल टू DC। सॉरी, हमने क्या किया फिर सुन लो। हमने O से एक लाइन ड्रॉ करी विच इज पैरेलल टू AB, और हम ये कह रहे हैं कि AB DC के समांतर है। क्वेश्चन में दिया है ना, ये इसके समांतर है। हमने ये ऐसी लाइन खींची जो इसके पैरेलल है, तो फिर ये उसके भी पैरेलल होगी। अब देखिए, इसमें लगाएंगे हम थेल्स प्रमेय। सबसे पहले हम ट्रायंगल ले रहे हैं ADC। ट्रायंगल ADC ले रहे हैं, ध्यान देना। त्रिभुज ADC में यहां लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। ADC में चूंकि OE इज पैरेलल टू CD, चूंकि OE इज पैरेलल टू CD,
अब ध्यान से इस त्रिभुज को थोड़ा डार्क कर दें, जिन्हें ना दिखता हो वो भी देख लें, थोड़ा थोड़ा देखें ध्यान से। इस त्रिभुज को ले रहे हैं, इस त्रिभुज को ले रहे हैं और एक लाइन है OE इज पैरेलल टू CD, तो हम ये कहेंगे कि AE अपॉन ED बराबर AO अपॉन OC। ये थेल्स प्रमेय से हो रहा है कि AE अपॉन ED, AE अपॉन ED बराबर AO अपॉन CO, AO अपॉन CO। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो। तो AO और CO में एक रिलेशन कम से कम आ गया। इसको देखेंगे अभी क्या करना है। अब एक दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं, तो इसे हम थोड़ा हल्का कर देंगे जिससे आपको दिखने लग जाए। अब हम इस त्रिभुज को ले रहे हैं, इसमें देखिएगा ये जो हमने त्रिभुज डार्क किया इसको देखिए। त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, इस त्रिभुज में देखो OE इज पैरेलल टू AB, OE इज पैरेलल टू, तो इसमें फिर से हम कौन सी प्रमेय लगा देंगे, थेल्स प्रमेय से। तो अगर OE इज पैरेलल टू AB तो हम ये कहेंगे कि AE अपॉन ED, भाई ये रेखा इसके समांतर है तो बची हुई दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगी। यही थेल्स प्रमेय कहती है AE अपॉन ED बराबर, AE अपॉन ED बराबर BO अपॉन DO, BO अपॉन DO। ध्यान से देखो, AE अपॉन ED बराबर, अगर नीचे से लिया है तो इधर भी नीचे से लोगे, AE अपॉन ED बराबर BO अपॉन DO। अब 1 और 2 को कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग 1 एंड 2, 1 और 2 की तुलना करें तो दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है। अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगा, यानी AO अपॉन CO बराबर BO अपॉन DO, BO अपॉन DO। अब डेरिवेशन पे ध्यान दें, जैसा आ रहा वैसा बना दो। AO अपॉन BO आ रहा है, AO अपॉन BO, तो BO को अपॉन में कर दीजिए, AO बटे BO, BO हमने इधर बटे में ले लिया, CO उधर चला जाएगा, CO अपॉन DO, BO इधर बटे में, CO उधर चला गया। यही हमको सिद्ध करना था।